जय हिंद दोस्तों। कैसे हो मेरे भाई लोग। मेरे भाई आज आपको सिखाएंगे, पता है क्या? फॉर्मूला किसका? अलजेब्रा का। देखो मेरे भाई, जो सवाल आज का है ना, वो सवाल बहुत ही अलग कटिंग का है। जो सवाल आज से 10 साल पहले का था, वो सवाल का लेवल, जो सवाल आज का है, आज 24-23 वाला सवाल, वो सवाल बहुत ही अलग सवाल है। वैसे 24 में एसएससी ने अलजेब्रा नहीं पूछा। ओके, बहुत ही खुशी की बात है कि एसएससी ने 24 में अलजेब्रा नहीं पूछा है, दिया ही नहीं। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं है, एक दो सवाल आया है किसी किसी शिफ्ट में, तो उसको ना के बराबर या मान सकते हो। 4-5 एग्जाम होता है, वो सभी में नहीं है। एमटीएस, एसएल, सीपीओ, सीजीएल, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, ये सब होता है। इन सभी में से किसी किसी शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट में ही आपका अलजेब्रा का सवाल होगा। ओके, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा है। ओके मेरे भाई, तो आज आपको सिखाएंगे, क्या पता है फॉर्मूला कैसे आया और कैसे हुआ। अलजेब्रा का जो सबसे बेसिक होता है ना, वो होता है फॉर्मूला ही। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो सवाल नहीं बनने वाला। सबसे पहली बात, जैसे देखो, मान लो कि आपसे पूछ दिया, आपके सामने एक सवाल आ गया कि x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर हुआ। ठीक है, ऊपर कुछ दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। अब आपको ये बात पता है ही नहीं कि भाई 5 होता कैसे, क्योंकि 5 का फंडा अलग है। आप स्क्वायर पे करोगे स्क्वायर, पहुंचोगे 4 के पास, करोगे स्क्वायर पहुंचोगे 8 के पास। क्यूब का अलग रूल है, लेकिन 5 का अगर नहीं पता है, क्या करोगे? कोई बात बनेगा? ओके, तो फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है, खासकर अलजेब्रा। मेरे भाई, तो हम ये सीखेंगे भाई फॉर्मूला ये बना कैसे, हुआ कैसे, शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत आप देखो, x प्लस 1/x। अगर आपको कोई ये पढ़ाता है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कर लेना। अगर आपको कोई पढ़ाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ ले, तो शुरुआत आप यहाँ से करना। दोनों बेसिक ही है। अगर यहाँ से शुरू करेगा कोई तो वो चलेगा, शुरुआत से बेसिक से ही चलेगा। यहाँ से भी करेगा कोई शुरू, तो वो बेसिक से ही चलेगा, यानी कि शुरू से। ठीक है, दोनों में से कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाओ, हम लोग करते हैं स्टार्ट इससे, x प्लस 1/x से। उसके बाद इसका जितना सवाल सूत्र होगा, वो सभी सूत्र करवाने के बाद जो सवाल अलजेब्रा का होगा टॉप टॉप लेवल का, वो सभी सवाल आपको दिया जाए। ठीक है, आ जाओ, सिर्फ आपको मेरे साथ में। हाँ, शुरू करें भाई। देखो, सबसे पहला अगर है, वो ये है, x प्लस 1/x बराबर a दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या लगाओगे? के स्क्वायर माइनस में टी। ठीक है, अब ये के क्या है? के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ABCD ईटा पत्थर, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर वही है। अब ये आया कैसे? एक चीज आप सीख लो, कि एक बार सीख लो कि ये आया कैसे, उसके बाद जितना फॉर्मूला होगा सब ऐसे आया। ठीक है, अगर आप इसका कर दो स्क्वायर दोनों साइड से, बराबर के इस पर उस पर कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे स्क्वायर क्यूब जो करना है करो आप, बराबर के इस दोनों पर बस इक्वल करना होता है। अगर आप यहाँ करते हो इसका स्क्वायर, तो ये होगा इसका होल स्क्वायर, और ये भी होगा आपका होल स्क्वायर। आपने दोनों साइड सेम काम किया। अब अगर आप इसका किए तो ये बन गया आपका a प्लस बी। अगर x को a मानते हो और इसको b दिए हुआ है, क्या बन गया? a प्लस बी। अब इतना तो आप नहीं पता है, इतना पता होगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, जवानी बीतने वाला है तो इतना बात तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी 12 मतलब सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में ही शुरू हो जाता है। ओके, तो हम तोड़ते हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर। तोड़े, सबसे पहले इसको तोड़, ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर, बी तो आप 1/x माने है ना, तो 1/x का है 1/x स्क्वायर, और प्लस में क्या बनता है 2ab, 2a तो x है, b 1/x है, अब बराबर में क्या है k स्क्वायर, बराबर में क्या है k स्क्वायर। ओके, अब देखो ये x और ये x ऊपर नीचे कट जाएगा, अब यहां से करोगे एक स्टेप और, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये तो आपको निकालना ही है, बराबर में क्या है के स्क्वायर, ये दो को उठा के लिया उस पर, क्या बनेगा माइनस में, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, और बाकी बात इस पर जितना फॉर्मूला आया होगा वो कहीं ना कहीं सूत्र पर ही ऐसे ही ये साबित हुआ। ठीक है, एक ये साबित करना है, बाकी हर किसी को साबित नहीं करना है, बस फॉर्मूले को देख लेना। देखिए मेरे भाई, कुछ चीजें जो होता है ना वो रटना ही अच्छा होता है, अगर इस प्रोसेस को आप जान भी लोगे तो क्या कर लोगे आप, खुद सोच के देखो। मान लो कि आपने इस प्रोसेस को जान लिया, हाँ भाई ये ऐसा होता है, और जितना फॉर्मूला है वो सभी को आपने साबित भी कर लिया, मतलब क्या कर लोगे, कुछ होने वाला है मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आ जाओ, तो ये रहा पहला फॉर्मूला बेसिक, कि अगर आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x और आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x, तब क्या फंडा बनेगा, तब फंडा बनेगा के स्क्वायर माइनस में। ठीक है, बेसिक है, सबसे बेसिक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये भी आपको नहीं पता। अच्छा, ये हुआ पहला कहानी किसका, प्लस वाला, ये पहला कहानी किसका हुआ प्लस वाला। माइनस भी हो सकता है, यहाँ आपको x प्लस 1/x बराबर के दे करके आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर, मेरे भाई सॉरी, x माइनस 1/x का दे करके आपसे क्या पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तब क्या होगा के स्क्वायर प्लस में। अब अगर एक बात कहो कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कैसे होगा मेरे भाई, जब आपके सामने अगर लिखते हैं 1, जब 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो 1 ये होगा ही ना, आपके हम लिखते हैं माइनस का 1 उसके बाद करते हैं होल स्क्वायर, तब भी क्या हो रहा है ये 1, कैसे हुआ, कैसे हुआ, जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, जब हम कर रहे हैं -1 का स्क्वायर फिर भी 1 ही हो रहा है, कैसे होगा, क्या फंडा बनता है, इसका मतलब क्या है, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस में क्या होता है प्लस, सेम यहाँ पर रही है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1/x, जब करोगे इसका स्क्वायर तो ये प्लस में ही आएगा ना, ये प्लस में ही आएगा। अगर आपसे ये पूछेगा तब तो लगाना है ये वाला नियम, अगर यहाँ पे माइनस दे दिया तब उसका कहानी अलग है, आगे बताएंगे। ओके, तो आपके सामने दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर x प्लस 1/x का मान दिया रहे और पूछिए आपसे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब होता है के स्क्वायर माइनस में 2। अगर आपको दिया रहे x माइनस 1/x और पूछिए आपसे के दिया रहे, तब आपसे अगर जाना आपको कहाँ माइनस से प्लस में, ये इसका लगाओगे के स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ क्या करेगा आपको, अगर कभी आपको दे दिया, अगर आपको कोई पूछ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो ये मान कभी भी आपके पास डायरेक्ट नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ये मान कभी आपके पास डायरेक्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये माइनस है, किसी का भी स्क्वायर करने पर माइनस नहीं हो सकता। ओके, वो प्लस में दे देगा आपको, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको दो भाग में, एक भाग में x प्लस 1/x और एक तोड़ना होगा आपका x माइनस 1, इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये तोड़े कैसे, ये भी सीखना है, ये तोड़े कैसे, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसके बराबर ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी।
तो जो ये फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम ये तोड़े, जैसे कि जहां पर x है वहां पर a है, जहां पर 1x है वहां पर क्या है, b है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, जो ये फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, तो जब आपके सामने स्क्वायर माइनस में रहे, बीच में माइनस रहे, तब आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर वहां से कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, जब बीच में प्लस पूछे तब ये लगाना फॉर्मूला। ठीक है, कंफ्यूजन होता है सवाल जब आप करोगे, वहां क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो, तो ये रहा आपके सामने 3 फॉर्मूला, आगे और सीखो। है ना, आगे देखिए। अब आप ये बताओ, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दे दे और आपसे पूछे x माइनस 1/x, इस पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस पे स्क्वायर है ही नहीं, इस पे स्क्वायर है ही नहीं। हम सिर्फ क्या लिखे हैं, x प्लस 1/x का मान दे करके अगर पूछे x माइनस 1/x, तब क्या फॉर्मूला है, इसका फंडा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। प्लस में दिया रहे, माइनस पूछेगा तो बीच में होगा माइनस ही। ठीक है, के स्क्वायर माइनस में 4, ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और क्या बन सकता है, जैसे x माइनस 1/x का मान दे करके क्या पूछ सकता है, उससे देगा आपको x प्लस 1/x। पहले प्लस दिया है, पूछा माइनस में है। ठीक है, हो सकता है इस बार पूछ दे आपको प्लस दे, माइनस दे करके आपसे पूछ दे क्या चीज, प्लस में पूछ दे, तब क्या करोगे, तब यहाँ पर होगा फिर यही होगा, बस ये पीछे प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस 4। जो पूछेगा बीच में वही लिखना है, अगर पूछेगा प्लस तो बीच में प्लस, अगर पूछेगा माइनस तो बीच में माइनस। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा नहीं है कि प्लस पूछा है माइनस तो वहाँ प्लस होगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि जब प्लस में देकर के माइनस पूछेगा ऐसे रूप में, तो यहाँ बीच में माइनस ही। आ जाओ, आपके सामने हम 4 5 5 सूत्र लिख दिए हैं, 2 गो अभी और 3 गो पहले। ठीक है, 5 सूत्र लिखे हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि भाई कैसे अगर हो सकता है, अगर आपसे पूछ दे तो कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले हम कि x माइनस 1/x बराबर 5 दे करके अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, आप क्या करोगे। अगर आप दिया रहे x माइनस 1/x और पूछेगा हमको स्क्वायर, तो हम जानते हैं क्या फंडा होता है, के स्क्वायर प्लस में 2, ये फंडा होता है यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए। अब के क्या है, कि यही वाला है 5, यही के हो सकता है आपका, है कितना 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस में 2, 25 और 2 कितना हो गया, कितना हो गया 25 और 2 27, तो ये मान आपका आ गया पहला। ठीक है, अब यहाँ फंसाने वाला बात कैसे होगा ये देखना है, आपको x प्लस 1/x का मान देकर, मान लो इसका मान जो है, मान लो आप कुछ भी ले लो। ठीक है, हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लिए। आपसे अगर पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, आपसे हम ये पूछ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तब बताओ क्या होगा, यहाँ फंस जाओ। आप हो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस में तो जाने का रास्ता कोई होता नहीं है ऐसा कुछ भी, यहाँ प्लस माइनस से पहुंच जाए डायरेक्ट, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्या होगा, अभी हम क्या बताएं कि भाई माइनस अगर बीच में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, वो मान कभी डायरेक्ट आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप, कितना दिमाग लगा लो, वो कभी आएगा नहीं। करना क्या है, इसको तोड़ना है 2 भाग में, एक भाग कौन सा, एक्स प्लस 1/x, और एक भाग कौन तोड़ना है, एक्स माइनस
इस भाग में तोड़। अब यहाँ से गौर से देखो, दिख जाएगा यहाँ से x प्लस 1/x का मान कितना है, यहाँ ऊपर में देखो x प्लस 1x का मान 4 दिया गया है, तो ये आपके सामने 4 है गुना में। लेकिन ये मान आपके पास नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपसे ये पूछता है तो इसके लिए आपको इन दोनों का मान में गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मान निकलेगा। इसका साफ मतलब है, अगर हमसे ये पूछता है स्क्वायर माइनस में, तो हमको ये निकालने के बजाय हमको ये दोनों को निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों में से मेरे पास ये तो है पर मेरे पास ये नहीं, अब ये कैसे आएगा इसका देख। अभी हम क्या बताएं कि अगर आपको x प्लस 1/x ये मान दिया रहे और आपसे पूछते, क्या चीज पूछ दे, x माइनस 1/x, तब क्या फंडा होता है, अंडर रूट के स्क्वायर और माइनस का 4। अभी हम ये बताएं आपको फॉर्मूला, अगर आपको x प्लस 1/x का मान देख करके आपसे पूछता है माइनस में, ये फंडा होता है के स्क्वायर माइनस में 4। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, x प्लस 1/x आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है माइनस में, क्या होता है के स्क्वायर माइनस में 4, के कितना है 4, क्या हो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4, घटाओ कितना बचेगा 12, ये बचेगा आपका 12, वो भी अंडर रूट में। अब 12 होता क्या, 12 होता है 4 गुना 3, तो 4 का तो 2 हो जाएगा ना, 3 अंदर में रहेगा, तो 2 रूट 3, इसका मान कितना निकाल लिया 2 रूट 3, कितना होगा ये 4 दूना 8 रूट 3, ये हुआ 8 रूट 3। भाई बहुत अंतर होता है, जब ये वाला शॉर्टकट था आपने निपटा दिया, लेकिन कहानी यहाँ देखो, ये कहानी लंबा हो गया, अंतर हो गया, बहुत ज्यादा अंतर हो गया भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको निकालना पड़ा जाकर के ये सूत्र। अगर ये इसमें आपको ये कंडीशन नहीं पता है भाई ये फॉर्मूला लगेगा इससे निकलेगा, तब तो ये नहीं हो पाएगा, तब तो आप हंस जाओगे। चलिए, इसलिए हंसते हैं इसी से, सवाल में दिया कुछ है, पूछा कुछ है, उसके बाद कुछ आता है, सूत्र कुछ याद नहीं है तो सवाल बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं तो बात कैसे बनेगा। आ जाओ। हो गया भाई, चल अब आपके सामने लिखते हैं हम x प्लस 1/x बराबर के दिया रहता है और आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप लिखते क्या है के स्क्वायर माइनस का। अब देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं 8 के पास, ठीक है, जैसे कि x से आप आए स्क्वायर के पास, अब अगर आप करते हो इसका भी स्क्वायर तो कहाँ पहुंचोगे आप 4 के पास, 4 के पास पहुंचोगे, और यहाँ भी क्या होगा के स्क्वायर माइनस में 2 ही होगा, ठीक है मेरे भाई, आपने इसका स्क्वायर किया तो बात तो वही है ना, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, माइनस में 2 रहेगा, फिर ये करोगे आप इसका स्क्वायर तो ये पहुंचोगे आप 8 के पास, यहाँ भी आपका सेम ही होगा के स्क्वायर माइनस में, ठीक है, फिर करोगे आप स्क्वायर पहुंचोगे 16 के पास, पर इतना नहीं करना है, 8 तक ही काफी है, 8 ही काफी है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं आपके सामने हम कि x प्लस 1/x का मान अगर हम 2 ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं यहाँ वाला ये वाला 8 वाला, तो कैसे पहुंचोगे। अभी क्या पता है, यहाँ देखो सब लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2, कितना बचेगा ये 2 ही बचेगा, ठीक है, फिर कि हर जगह ये 2 ही बचेगा तो बात गड़बड़ होगा, तो हम क्या करते हैं इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 कितना होगा 7, फिर करोगे इसका तो कहाँ पहुंचोगे 4 के पास, फिर करोगे स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2 कितना होता है 47, ऐसे ही करोगे तो पहुंचोगे 8 के पास, कहाँ पहुंचोगे 8 के पास, अब ये कितना है 47, अब इसका स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको सोचना पड़ेगा भाई, अगर नहीं आता है तो क्या फिर बात कैसे बनेगा। फिर भाई 47 का स्क्वायर निकालते कैसे हैं, एक तो तरीका ये है कि ऐसे कर लो और निकाल लो, ठीक है सिंपल तरीका है,
दूसरा तरीका ये है निकालने का, क्या है मेरे भाई, ये 47 है, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 3 कम है, 3 और कम कर दो। पहले तो 3 कम था ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लेना है आपको 2 अंक, 0 और 9 यहाँ लगा। अब 47 50 से 3 कम है, तो इसमें 3 और कम कर, कितना हो जाएगा 44। और ये 50 नहीं कि ये 100 का आधा है ना, 50 है तो इसमें 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 22। कितना आ गया, ये आ गया 2200, इसको हटा दो, कितना आ गया 2209। अब माइनस में कितना है 2, कितना हो जाएगा 2207, ये बनेगा 2207, और यही इसका मान होगा 2207। मतलब यही होगा ना, हम सही किए हैं ना, हाँ ठीक तो किए हैं, 47 गुना 47 2209, ठीक तो है, हाँ गलत है। ओके, तो ये आपके सामने एग्जांपल नहीं है कि x का मान देकर के आप 8 तक जा सकते हो, x का मान आपके सामने दिया हुआ है और आपने 8 तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये कहानी हुआ अभी आपका स्क्वायर वाला, ऐसा आपका क्यूब वाला भी है। ओके, चलो करते हैं। करोगे मेरे भाई, ये देखो x पर पावर q प्लस 1 सॉरी, आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x, क्या दिया रहेगा x प्लस 1/x, ठीक है, और आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x3, तब क्या फंडा होगा, के क्यू माइनस में 3 के क्यू माइनस में 3, ठीक है। सेम भाई है, जब आप करोगे क्यूब, जब लगाओगे फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपका ये निकल जाएगा। नहीं करना है, ठीक है, नहीं सीखना है, प्रोसेस जानना है नहीं, बस ये इतना बात रट लेना, हर चीज को रटना नहीं है, पर कुछ चीजें को रट लेना अच्छा होता है सेहत के लिए। ओके, तो ये हुआ प्लस वाला, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से पूछेगा आपको माइनस वाला, x माइनस 1/x का मान दे करके आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1/x3, तो बराबर में क्या होगा, के क्यूब प्लस 3 के। आप सोचो आप क्यूब में क्या होता है, क्यूब में प्लस से प्लस में ही जाओगे, माइनस से माइनस में, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही पूछेगा, प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस ही पूछेगा। अब ये नहीं जरूरी है कि वो क्या पूछेगा, ये हम बता रहे हैं कि यही पूछेगा, लेकिन अगर मूड खराब हुआ उसने प्लस में दे करके पूछ लिया माइनस में, तब फिर आपको करना पड़ेगा क्या चीज, फिर लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको प्लस में दे करके माइनस में पूछ लेता है तो फिर लगाना पड़ेगा आपको ये वाला फंडा, के स्क्वायर माइनस में 4। यहाँ से पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा माइनस का, उसके बाद कहानी हिट। अगर आपके सामने एग्जांपल लेते हैं इसका, यहाँ के का मान रखते हैं, यहाँ क्यूब का पूछते हैं, तो आप ये निकाल दोगे, निकल जाएगा। यहाँ के का मान रखते हैं, यहाँ पूछते हैं माइनस में, ये मान भी आप निकाल दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल उल्टा लेते हैं, जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या हमने एग्जाम्पल ले लिया माइनस में, यहाँ कितना लिख दें 4 लिख देते हैं 4। हम आपके सामने एग्जाम्पल ले लिए x माइनस 1/x, और आपसे पूछ रहे हैं हम बताओ एक्स क्यूब प्लस में 1/x3 का मान जो है वो क्या होगा। हमने आपके सामने ये पूछा, बताओ क्या होगा। हमने आपको दिया x माइनस 1/x का मान 4, आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 का मान जो है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। अगर एक बार जानते हैं क्यूब में माइनस से माइनस में जाएंगे, प्लस से प्लस में जाएंगे, ये तो फिक्स है कि क्यूब में
माइनस से माइनस में और प्लस से प्लस में ही जाने का रास्ता होता है। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ अलग, यहाँ कहानी है आपका प्लस में। क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये जो माइनस है इसको करना पड़ेगा x प्लस 1/x। अब ये मान कभी भी आपके सामने डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है। क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अंडर रूट के क्यू सॉरी के स्क्वायर और प्लस में 4, ये फंडा होता है। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 4 कितना होगा, 16 और 4 होता है 20। कितना हो गया, अब 20 क्या होता है, 5 का 20, तो 4 का तो 2 हो जाएगा बाहर में, अंडर में क्या रहेगा 5। मेरे भाई ये तो कम से कम आता होगा आपको कि 20 को लिखोगे आप 5 गुना में 4, तो 4 का 2 हो जाएगा पर 5 तो बाहर आएगा नहीं, कितना रहेगा √5। तो जब आपके सामने माइनस में दिया रहेगा और आपसे प्लस में पूछेगा तो क्या करोगे आप लगाओगे पहले ये फॉर्मूला, उसके बाद आप निकालोगे 2√5। कितना मान निकाल लिया आपने, 2√5, 2√5। अब यहां से आप यहाँ, ये होता है तरीका। अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, अगर आप फंसोगे भी तो ऐसे चीजों पे फंसो, और सवाल में ऐसा भर भर के मिलेगा आपको जब करवाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ जाओगे, क्या करना पड़ेगा आपको, आप जानते हैं कि प्लस जाना होता है, प्लस में करना पड़ता है हमको के क्यू और माइनस में 3 के, हमको ये रूल जो है वो लगाना होता है, तब जाकर के वो मेरा आता है। अब के कितना है, के है आपका 2√5 माइनस में 3, 2√5 होगा, 2√5 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 2√5। अब यहाँ से थोड़ा सा आप हल करके इसका मान निकाल। अब 2√5 का क्यूब करोगे आप क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 होगा ना, 2 का क्यूब तो 8 होगा, और √5 का क्यूब कितना होगा, 5√5। मेरे भाई जब करोगे आप तो √5 गुना में √5 गुना में √5 ऐसे होगा ना, यहाँ से तो 1 5 बाहर आ जाएगा, रूट बचेगा अंदर में, कितना आएगा 5√5, माइनस में क्या रहेगा 3 दूना 6√5, तो कितना होगा 8 पंचे 40 √5, ये 40 √5 माइनस में ये कितना होगा 6 √5, घटाओ कितना बचेगा 34 √5, 34 √5। लेकिन ये सब जो किए हैं ये सब चीज, ये सब आपको करना नहीं है, इन सब चीजों को दिमाग में करना है भाई। अगर हम करते हैं 2√5 का क्यूब तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5, 8 पंचे 40 √5 हुआ, माइनस में कितना है 6 √5, घटाओ कितना बचेगा 34 √5। इस चीज को आपको करना है दिमाग में, करना है पर कहाँ करना है, नहीं दिमाग में कर लेना। चलिए, तो ये था आपका एग्जाम्पल में लेकर के आपको ऐसे बताए हैं भाई, ऐसे इसका जो है वो हो सकता है। ओके, तो ऐसे आप फंस सकते हो, ऐसे आपको दिया रहे। अब आपके सामने एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक सा छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, एक और है कि अगर आपको x माइनस प्लस ले लो +1/x का मान k दे करके आपसे अगर पूछ दे x पर पावर 4 -1/x पर पावर 4, तब आप क्या करोगे। जैसे कि अगर k दिया हुआ और यहाँ रहता प्लस, हम यहाँ क्या पूछे माइनस, अगर यहाँ रहता प्लस तब तो फिर वही करते हैं आप, स्क्वायर का स्क्वायर करो तो प्लस के पास पहुंच जाएंगे, पर यहाँ क्या पूछ दिए हम माइनस। अब आप जानते हो कि अगर हम माइनस में, अगर हम माइनस का करते हैं, अगर पावर ऑड रहेगा, पावर अगर ऑड हो तो ये माइनस ही देगा, लेकिन अगर हम -1 का पावर कर देंगे इवन तो हमको ये दे देगा प्लस। ऑड मतलब विषम, 1 3 5 7 ये सब विषम है, और इवन मतलब क्या सम, 2 4 6 8। अब अगर आप पावर करते हो ऑड पावर तो वो तो हो जाएगा माइनस में, अगर पावर इवन हो क्या होगा प्लस में, यहाँ सेम है। अगर 2 रहेगा तो ये प्लस कर देगा, और यहाँ पर तो माइनस पूछा गया है, तब क्या फंडा बनेगा। तब भाई इसका भी एक अलग तरीका होता है, जिस तरह अभी आपको बताया हम कि अगर आपको x² + 1/x²
ये पूछेगा तो समस्या कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल रह जाएगी। लेकिन अगर वही आपसे ये पूछ देता है माइनस में तो आप उसको तोड़ते हैं। वैसे ही यहाँ है, अगर पूछेगा x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ दिया माइनस में तब फिर आपको दिक्कत है। तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा, ये टूटेगा एगो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स और एक टूटेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाय, ये इस रूप में आप इसको तोड़ोगे। ठीक है, कहानी अभी भी हिट होगा। कहानी हिट क्या है, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये तो आपका रहेगा ही, लेकिन आप जरा सोचो कि यहाँ पर तो माइनस है तो ये तो कभी निकलेगा नहीं, इसको भी तोड़ना पड़ेगा आपको अलग रूप में। क्या चीज, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस, इस रूप में आपको तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज पूछता है तो इसको बीच वाला को भूल जाओ और आप सिर्फ ये याद रखो, जब हमसे ये पूछे तो हमको ये निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू में एक्स माइनस 1। ओके, आपके सामने हम बहुत सारा फॉर्मूला लिखे हैं, बहुत सारा फॉर्मूला, कम से कम 10 फॉर्मूला बताए हैं, आंसर बताए हैं, नियम बताए हैं, कहाँ कहाँ फंस सकते हो इसके बारे में भी आपको। ओके, तो सबसे पहले कल हम इस पर सवाल करेंगे, अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, उसके बाद फिर इसके बाद जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कहानी, फिर वो कहानी हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको एक कमेंट में ये बताना जितना करवाए हैं आपको पूरा सवाल पूरा फॉर्मूला वो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। तो मेरे भाई चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए